तो फिर आगे कैसे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अर्थात कबीर परमात्मा ने, जो कि जिंदा महात्मा के रूप में थे, कैसे उन्होंने धर्मदास जी को आगे का ज्ञान बताया। व्रत करना गीता अनुसार कैसा है। परमेश्वर जिंदा साधु के रूप में बोले कि हे धर्मदास, आप एकादशी का व्रत करते हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है। व्रत करना गीता जी के कौन से अध्याय में मना किया है? अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है कि हे अर्जुन, ये योग अर्थात भक्ति न तो अधिक खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, अर्थात ये भक्ति न ही व्रत रखने वाले और न अधिक सोने वाले की तथा न अधिक जागने वाले की सफल होती है। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना कर रखा है। देख, अपनी गीता खोलकर धर्मदास जी को गीता के श्लोक याद भी थे, क्योंकि प्रतिदिन पाठ किया करता था। फिर भी सोचा कि कहीं जिंदा संत नाराज ना हो जाए, इसलिए गीता खोलकर अध्याय 6 श्लोक 16 पढ़ा तथा स्वीकार किया कि आपने मेरी आंखें खोल दी जिंदा, आप तो परमात्मा के स्वरूप लगते हो। उसके बाद परमेश्वर ने फिर धर्मदास जी की शंकाओं का समाधान किया और उन्हें पिंडदान के विषय में मार्गदर्शन दिया। श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है? आप श्राद्ध व पिंडदान करते हो। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। श्राद्ध करना, पिंडदान करना ये भूत पूजा है। श्राद्ध निकालना और पिंडदान करना ये क्या है? भूत पूजा के अंतर्गत आता है। ये व्रत साधना है। श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि ऋषि का वेद मत। श्री मार्कंडे पुराण में जो रुचि ऋषि की कथा लिखी हुई है, परमेश्वर ने फिर धर्मदास जी को श्राद्ध और पिंडदान की बातें समझाते हुए रुचि ऋषि की कथा का उदाहरण दिया। मार्कंडे पुराण में रोचे ऋषि के जन्म की कथा आती है। एक रुचि ऋषि था, वह ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता था। विवाह नहीं करवाया था। रुचि ऋषि के पिता, दादा, परदादा तथा तीसरे दादा सब पितर अर्थात भूत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। एक दिन उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए तथा कहा कि बेटा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह करके हमारे श्राद्ध करना। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहो, वेद में इस श्राद्ध आदि कर्म को अविद्या कहा है, यानी मूर्खों की भक्ति कहा है। अविद्या मूर्खों का कार्य कहा है। फिर आप मुझे इस कर्म को करने को क्यों कह रहे हो? पितरों ने कहा कि यह बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य ही कहा गया है। रोचे ऋषि के पूर्वज जो भूत बने हुए थे, जो पितर बने हुए थे, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हां, वेदों में इस प्रकार की जो साधना है, श्राद्ध निकालना, पिंडदान करना, इसको मूर्खों का ही कार्य कहा गया है। इससे सिद्ध हुआ कि वेदों में तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप गीता में श्राद्ध, पिंडोदक आदि भूत पूजा के कर्म को निषेध बताया है, यानी मना किया है, नहीं करना चाहिए। उन मूर्ख ऋषियों ने अपने पुत्र को भी श्राद्ध करने के लिए विवश किया, उसको डरा धमका के प्रार्थना करके और उसकी शादी करवा दी और उसके बाद में उससे श्राद्ध वगैरह निकलवाने शुरू करवा दिए। उसने विवाह करवाया, उससे रोचे ऋषि का जन्म हुआ। रुचि ऋषि से फिर किसका जन्म हुआ? रोचे ऋषि का। बेटा भी पाप का भागी बना लिया। जिसे गायत्री मंत्र कहते हो, वह यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है, जिसके आगे ओम अक्षर नहीं है। यदि ओम अक्षर को इस वेद मंत्र के साथ जोड़ा जाता है तो परमात्मा का अपमान है, क्योंकि ओम अक्षर तो ब्रह्म का जाप है, यानी इस काल का जाप है। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में परम अक्षर ब्रह्म की महिमा है। जिसको लोग गायत्री मंत्र कहते हैं, वो यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है, जो कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की महिमा का एक मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में परम अक्षर ब्रह्म की महिमा है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति पत्र तो लिख रहा है प्रधानमंत्री को और लिख रहा है सेवा में मुख्यमंत्री जी, तो वह प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। फिर बात रही इस मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 36 मंत्र 3 को बार बार जाप करने की, यह क्रिया मोक्षदायक नहीं है। मंत्र का मूल पाठ इस प्रकार है:
भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुवाद: भू यानी स्वयंभू परमात्मा पृथ्वी लोक को, भवय यानी गोलोक आदि भवनों को वचन से प्रकट करने वाला है। स्व स्वर लोग आदि सुख धाम है। तत् वह सवितु यानी उन सर्व का जनक परमात्मा है। वरेण्यम सर्व साधकों को वर्ण करने योग्य अर्थात अच्छी आत्माओं के भक्ति योग्य है। भृगो तेजोमय अर्थात प्रकाशमान। देवस्य परमात्मा का। धीमहि उच्च विचार रखते हुए अर्थात बड़ी समझ से। और आगे देखो भाई और बहनों, लास्ट में क्या है? धियो नः प्रचोदयात्। इसका क्या अर्थ बताया? जो बुद्धिमानों के समान विवेचन करता है वह विवेकशील व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। परमेश्वर ने बताया कि भक्ति में विवेकशील होना अति आवश्यक है। धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका क्या अर्थ किया गुरुदेव ने? जो बुद्धिमानों के समान विवेचन करता है वह विवेकशील व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। यानी जब तक हम ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हम मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। और आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% संगत बुद्धिमानों की तरह विवेक से भक्ति नहीं कर रही है, केवल गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांधकर कोऑर्डिनेटरों की पूंछ पकड़कर देखा देखी में चल रही है। तो धी यो नः प्रचोदयात् के अनुसार केवल वर्तमान में सात संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन ही ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान मानकर और घर को आश्रम बनाकर मर्यादाओं में रहते हुए अपनी भक्ति साधना को कर रहे हैं। भावार्थ: परमात्मा स्वयंभू जो भूमि, गोलोक आदि लोक तथा स्वर्ग लोक है उन सर्व का सर्जनहार है। उस उज्जवल परमेश्वर की भक्ति श्रेष्ठ भक्तों को यह विचार करते हुए करनी चाहिए कि जो पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, जो सर्व प्रभुओं से श्रेष्ठ है, उसकी भक्ति करें, जो सुख धाम अर्थात सर्व सुख का दाता है। उपरोक्त मंत्र का यह हिंदी अनुवाद व भावार्थ है। इसकी संस्कृत या हिंदी अनुवाद को पढ़ते रहने से मोक्ष नहीं है, यानी बार बार गायत्री मंत्र के जाप करने से मोक्ष नहीं है, क्योंकि यह तो परमात्मा की महिमा का एक अंश है। अर्थात हजारों वेद मंत्रों में से यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र संख्या 3 केवल एक मंत्र है। यानी ये वाला मंत्र भी वेदों में लिखे हजारों मंत्रों की तरह एक मंत्र ही है परमात्मा की महिमा का। यदि कोई चारों वेदों को भी पढ़ता रहे तो भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष होगा वेदों में वर्णित ज्ञान के अनुसार भक्ति क्रिया करने से। उदाहरण: विद्युत की महिमा है कि बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है। बिजली ट्यूबवेल चलाती है जिससे फसल की सिंचाई होती है। बिजली आटा पीसती है। आदि आदि बहुत से गुण बिजली के लिखे हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन बिजली के गुणों का पाठ करता रहे तो उसे बिजली का लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ प्राप्त होगा बिजली का कनेक्शन लेने से। कनेक्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? उस विधि को प्राप्त करके फिर बिजली के गुणों का लाभ प्राप्त हो सकता है, केवल बिजली की महिमा को गाने मात्र से नहीं। इसी प्रकार वेद मंत्रों में अर्थात श्रीमद् भगवद गीता जो चारों वेदों का सार है में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ज्ञान कहा है उसके अनुसार आचरण करने से मोक्ष लाभ अर्थात परमेश्वर प्राप्ति होगी। फिर धर्मदास जी ने परमात्मा से सवाल किया। धर्मदास जी का सवाल: हे जिंदा, मुझे तो ये भी ज्ञान नहीं है कि गीता में मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान कौन सा है। मैंने गीता को पढ़ा है, समझा नहीं। हमारे धर्म गुरुओं ने जो भक्ति बताई उसे श्रद्धा से करते आ रहे हैं। वर्षों से चला आ रहा भक्ति का शास्त्र विरुद्ध प्रचलन सर्व भक्तों को सत्य लग रहा है। क्या गीता में लिखी भक्ति विधि पर्याप्त है? उत्तर दिया कबीर परमेश्वर जी ने। उत्तर जिंदा बाबा का। गीता में केवल ब्रह्म स्तर की भक्ति विधि लिखी है, केवल काल तक की, निरंजन तक की भक्ति लिखी है। पूर्ण मोक्ष के लिए परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी होगी। गीता में पूर्ण विधि नहीं है, केवल संकेत है। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओम तत् सत इस मंत्र का निर्देश है। इसके सुमरण की विधि 3 प्रकार से है। इस मंत्र में ओम तो क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म का मंत्र है जो स्पष्ट है, परंतु परब्रह्म अक्षर पुरुष का मंत्र है तत् जो सांकेतिक है, उपदेशी को तत्वदर्शी संत बताएगा।
और सत्य यह मंत्र पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का है जो सांकेतिक है। इसको भी तत्वदर्शी संत उपदेशी को बताता है। तत्वदर्शी संत के पास पूर्ण मोक्ष मार्ग होता है जो न वेदों में है, न गीता में तथा न पुराणों या अन्य उपनिषदों में है। तत्व ज्ञान की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए गीता तथा वेद सहयोगी हैं। जो भक्ति विधि वेद गीता में है वही तत्व ज्ञान में भी है। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में वेदों तथा गीता वाली भक्ति विधि तो है ही, इससे भिन्न पूर्ण मोक्ष वाली साधना भी है। उदाहरण के लिए 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु अधूरा है। बीए एमए वाले सिलेबस में 10वीं वाला ज्ञान भी होता है, उससे आगे का भी होता है। यही दशा वेदों गीता तथा सूक्ष्म वेद के ज्ञान में अंतर की जाने।